हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मूवी कार्मा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2022 में हाल ही रिलीज हुई एक शानदार मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी भेड़िया को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वरुण धवन और कीर्ति मेनन इस मूवी के मुख्य कलाकार हैं। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। और दोस्तों, अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें एक जंगल दिखाया जाता है और जंगल में एक आदमी एक बच्ची को एक जंगल की स्टोरी सुना रहा होता है और उस स्टोरी में एक भेड़िया बकरी पर शिकार कर रहा होता है। तभी अचानक से उस आदमी को एक कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वह आदमी वह आवाज को चेक करने के लिए बाहर जाता है तभी एक भेड़िया अचानक से उस पर हमला कर देता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वह भेड़िया उस बच्ची पर भी हमला कर रहा होता है और मूवी का सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं जो कि एक कंपनी में काम कर रहा होता है। दरअसल उस कंपनी को अरुणाचल प्रदेश में जंगल के बीचों बीच एक रास्ता बनाने का एक प्रोजेक्ट मिला होता है और उस कंपनी का बॉस होता है बग्गा और बग्गा भास्कर को यह प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश भेजता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि भास्कर का एक कजन होता है जिसका नाम होता है जनार्दन, जिसे बाद में जेडी के नाम से जाना जाता है। यह दरअसल जेडी कोई और नहीं बल्कि स्त्री मूवी का ही जेडी है। अब जेडी और भास्कर अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं जहां पर हमें जो मिलता है जो कि भास्कर का ही फ्रेंड होता है। जेडी यहां पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं बल्कि चाइनीज समझता है और उसी तरह का वहां पे बिहेव करता है। अब ऐसे ही जो उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उन्हें रुकना होता है। यह एक गांव होता है जो कि शहर से काफी दूर होता है और यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होते हैं। यह पूरी जगह जंगल से घिरी हुई होती है और बग्गा की कंपनी का काम यही है कि पूरे जंगल को काट दो और उसे सिटी में कन्वर्ट कर दो। असल में यह पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का ही होता है और इस प्रोजेक्ट का टेंडर मिला होता है बग्गा की कंपनी को। अब गवर्नमेंट ने एक आदमी को अपॉइंट किया है जो कि यहाँ पर भास्कर की हेल्प करेगा और उस आदमी का नाम होता है पांडा जी। पांडा जी के साथ में वे लोग जाते हैं दूसरे लोगों से बात करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और भी दूसरे लोग, जिनकी हेल्प से वे लोग वहाँ पर रोड बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो भास्कर के अगेंस्ट होते हैं पर बाकी सभी लोग प्रॉफिट बनाने के लिए भास्कर का साथ दे देते हैं। यहाँ पर इनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि जंगल को काट करके जंगल को पूरा बर्बाद करके उसके बीच से एक रोड बनाए और दूसरा कि वे लोग जंगल के साइड साइड से रोड बनाएंगे, क्योंकि साइड साइड से रोड बनाने में काफी ज्यादा पैसे लगने वाले थे और इसलिए भास्कर का प्लान होता है कि जंगल के बीच से रोड जाएगी। भास्कर को नेचर वगैरह की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है और वो फॉरेस्ट की जरूरतों को नहीं समझता है। उसको तो बस कैसे भी करके अपना प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मेजोरिटी में लोग उसके सपोर्ट में हैं, तो उनका काम शुरू हो जाता है और जंगल के बीच के पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोकल्स रहते हैं जिनका घर रास्ते में पड़ेगा। अब यहाँ पर भास्कर को उन लोकल्स को भी मनाना है कि वे लोग शांति से गवर्नमेंट को अपनी जमीन दे। इसके लिए भास्कर पांडा जी से बोलता है कि नेक्स्ट डे वो लोकल से बात करना चाहता है। अब वापस आते आते इन्हें रात हो जाती है और ये लोग जंगल की बगल वाली कच्ची रोड पर कार से आ रहे होते हैं और यहीं पर बीच में पांडा जी का घर होता है, तो वे कार से उतर जाते हैं और उसके बाद ये तीनों लोग ही आगे जाने लगते हैं, भास्कर, जो और जेडी की। तभी वहाँ पर सामने एक भैंस आ जाता है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अब कार को ठीक करना पड़ेगा। थोड़ी देर यहाँ पर भास्कर चिल करता है और दूसरों को बहुत डराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सामने झाड़ियों के बीच में एक भेड़िया है। वो हेल्प करके बुलाता है पर क्योंकि वो अभी तक परेशान कर रहा था दूसरों को, तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है। इनफैक्ट जेडी तो पलट कर भी नहीं देखता है कि वहाँ पर भास्कर है भी कि नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया यहाँ पर भास्कर का पीछा कर रहा है और ऐसा करते करते वे दोनों जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर भास्कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और भेड़िया उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और मारने की कोशिश में भेड़िया भास्कर के पिच्छू पे काट लेता है पर पूरी तरह से उसे मार नहीं पाता, क्योंकि तब तक वहाँ पे जेडी और जो आ जाते हैं, जिसे देखकर भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ता है। अब जो यहाँ पर जेडी को ये बताता है कि अगर वो लोग यहाँ पे भास्कर को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो पूरे गांव में कोई नई कहानी फैल जाएगी। ये गांव है जहाँ पर अलग अलग टाइम पे मनगढ़ंत कहानियां फैलती रहती है। यहाँ पर पहले से ही एक विषाणु नाम के भेड़िए की कहानी फैली हुई है, इसलिए जो यहाँ पे भास्कर को लेकर के गाँव में एनिमल्स के लिए बने हुए डॉक्टर के पास लेकर जाता है और जिस डॉक्टर का नाम होता है अनिका। अनिका यहाँ पर भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है और थोड़ा बहुत उसका फर्स्ट एड कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हम भास्कर को देखते हैं कि वह सोते सोते अचानक से एक मक्खी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो जब उठता है तो हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी अच्छी खासी बन गई है, उसके दांत बहुत शार्प हो गए हैं और उसे बहुत दूर से मरे हुए खरगोश की स्मेल आ रही है, दरअसल जो कि उसके लिए खुशबू है। इसके बाद वे लोग नेक्स्ट मॉर्निंग लोकल्स को मनाने के लिए जाते हैं।
जहाँ पर वहाँ पे जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वे लोग अपनी जमीन को देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि भास्कर को अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई दे रही है, मतलब कि वो बहुत दूर से बोली गई बातें भी वो सुन सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे बूढ़ों लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया था, तो भास्कर यहाँ के यूथ लोगों से बात करता है। भास्कर यूथ लोगों को मॉल, सिनेमा हाउस, ये इन सब के सपने दिखाता है, और जो सुन के सारे यूथ तैयार हो जाते हैं। अब यूथ लोगों का काम ये था कि वे अपने घर जाएं और अपने लोगों को जमीन देने के लिए कन्विंस कर ले। अब इसके बाद भास्कर की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो फिर पांडा जी यहाँ पर भास्कर को एक पंडित के पास लेकर जाता है, जिसे ओझा कहते हैं, और ये ओझा जंगल में रहता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ओझा भास्कर के मुंह को पकड़कर पानी के अंदर डाल देता है, जहाँ पर पानी में उसे एक भेड़िया दिखाई देता है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चला आता है। और वो यहाँ पर ये देखता है कि उसके बम पे जो चोट लगी थी वो बिल्कुल भी ठीक हो गई है। और ये सब देख करके कीर्ति को बड़ा ही अजीब लगा कि कैसे इतनी बड़ी चोट कुछ ही घंटों में अपने आप ठीक हो गई। अब हमें दिखाया जाता है कि यूथ की हेल्प से भास्कर को हर किसी का साइन मिल गया है, और ये सारे साइन किए हुए पेपर भास्कर एक आदमी को दे देता है। इसके बाद यहाँ पर एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा होता है, और जहाँ पर डांस वांस होता है, जहाँ पर रात में भास्कर की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसने भास्कर ने सारे पेपर दिए हुए होते हैं, वो आदमी जंगल के बीच में जाता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जहाँ पर उसके सामने एक भेड़िया आता है, जो उसके ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, और वो सारे पेपर्स भी पानी में बह जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर इस केस के लिए पुलिस आती है, जहाँ पर जंगल में भास्कर का जैकेट मिला था, और भास्कर यहाँ पे कहानी बना देता है कि उस आदमी को उसका जैकेट बहुत पसंद आ गया था, और क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है तो भास्कर ने उसे अपना जैकेट दे दिया। पर तभी वहाँ पर पांडा जी आ जाते और विषाणु की स्टोरी को सुनाने लगते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि रात में उन्होंने देखा था कि एक आदमी पहले 2 पैरों पर चल रहा था, फिर वह 4 पैरों पर दौड़ने लगा, और धीरे धीरे करके वो भेड़िया बन गया, और उसी भेड़िए ने उस आदमी के ऊपर अटैक किया। पर यहाँ पर कोई भी पांडा जी की बात को बिल्कुल नहीं मानता है, और भास्कर को तो विषाणु की स्टोरी पर बिलीव ही नहीं होता। विषाणु की स्टोरी उस गाँव में फैली हुई एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जंगल का कोई किंग, मतलब एक भेड़िया, जंगल को कटने से बचाता है, और वो सालों से, मतलब काफी ज्यादा सालों से इस जंगल में रह रहा है, और जो इंसान भी इस जंगल को काटने के लिए आता है तो विषाणु उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि भास्कर को ये सब समझ नहीं आता है, और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे ब्लड की वॉमिटिंग होती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब उससे मिलने के लिए कीर्ति आती है, जहाँ पर वो उसका चेकअप करती है। यहाँ पर जो और जेडी आपस में थोड़ा बहस कर रहे होते हैं, और उनकी बहस को सुन करके भास्कर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पूरे बैट को उठा लेता है। अब जेडी को यहाँ पे कुछ समझ में आने लगता है। अब जेडी का यहाँ पे प्लान होता है कि वो भास्कर के वेस्ट को लेगा और उसे टेस्टिंग के लिए भेजेगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने क्या खाया था और क्यों इसकी तबीयत खराब हो रही है। अब जेडी यहाँ पे टॉयलेट के पाइप को कट करके उसमें से भास्कर का वेस्ट निकाल लेता है, और फिर उसको वो टेस्ट के लिए भी भेज देता है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर भास्कर प्रकाश को देखने के लिए जाता है। प्रकाश मतलब वह आदमी जिसको भास्कर ने सारे कागज दिए थे और भेड़िया ने जिस पर हमला किया था, और अगर प्रकाश की डेथ हो जाती है तो भास्कर का पूरा प्लान रुक जाएगा। अब भास्कर प्रकाश को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होता है, जहाँ पर प्रकाश अभी भी जिंदा होता है, पर प्रकाश की बॉडी पे बहुत ज्यादा घाव होते हैं, और यहीं पर भास्कर को हल्का सा वहम सा हो जाता है, जहाँ पर प्रकाश उससे बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देख भास्कर डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस और डॉक्टर दोनों ही प्रकाश की बॉडी के सामने होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पुलिस को ये बताता है कि प्रकाश की बॉडी के घाव बहुत ही स्पीड से भर रहे हैं। पुलिस को लगता है कि जरूर ये कोई वायरस या फिर कुछ ऐसा ही है, तो वे लोग यहाँ पर प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं, और भास्कर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब जेडू को यहाँ पर भास्कर के वेस्ट का टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि भास्कर के वेस्ट में से प्रकाश के उंगली के और नाखून के हिस्से मिले। अब जेडी समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर पांडा जी भी बैठे होते हैं, तो वे यहाँ पर एक नर भेड़िए की स्टोरी को सुनाते हैं, जहाँ पर एक आदमी नर भेड़िए में बदल जाता है। पर कीर्ति यहाँ पे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह बस मेंटल डिजीज होती है। पर कीर्ति के जाने के बाद जब जेडी पांडा जी से पूछता है, तो पांडा जी जेडी को बोलते हैं फुल मून की नाइट में कोई भी नर भेड़िया बन सकता है, और आज फुल मून की नाइट होती है। जेडी और जो ये दोनों ही सोचते हैं और डर जाते हैं, और तुरंत ही वहाँ से घर की तरफ को निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम घर में भास्कर को देखते हैं, जहाँ पर उसे बहुत ही उलझन सी लग रही होती है, और थोड़ी देर बाद उसकी हड्डियां टूट कर
भेड़िए की हड्डी में चेंज होने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वह पूरा भेड़िया बन जाता है जिसने ब्लू कलर की निक्कर पहनी हुई है। वो यहाँ पर घर की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है और जो और जेडी दोनों उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो दोनों एक पुल के पास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर भास्कर पहले उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन बाद में वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आता है। अब भास्कर ये बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि भेड़िया बनकर उसने क्या क्या किया। और अब यहाँ पर एक न्यूज आती है कि अब दूसरे आदमी की भी मौत हो गई है। ये आदमी वो होता है जिसको दोबारा से भास्कर ने काम दिया होता है। प्रकाश के मरने के बाद लोगों से साइन कराने का काम अब इस आदमी का होता है और अब उसकी भी डेथ हो गई है। लेकिन क्योंकि इस जगह पर कैमरा लगा होता है तो हम फुटेज में देख सकते हैं कि दरअसल उस आदमी को मारने वाला एक भेड़िया है जिसने ब्लू कलर की निक्कर पहनी हुई है। भास्कर तो बिल्कुल समझ जाता है कि वह खुद ही है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। अब बाहर निकल के जेडी यह बोलता है कि उसे निक्कर को कैसे भी करके हटाना होगा और पुलिस को यहाँ पर भास्कर के ऊपर शक हो जाता है। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भास्कर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगा, जबकि जेडी चाहता है कि वे लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन भास्कर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता है और अब उनकी सारी बातें पांडा जी सुन लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब भास्कर के पास में सुपर स्पीड भी आ गई है तो वो यहाँ पर पांडा जी को पकड़ लेता है और पांडा जी को इतना ज्यादा डरा देता है कि पांडा जी सदमे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सदमे से बाहर आते हैं। तब भास्कर उनसे ओझा के बारे में पूछता है। पांडा जी बताते हैं कि ओझा हमेशा अपनी जगह पर नहीं रहते हैं, वो टाइम पे आते आते रहते हैं। तो अब पांडा का काम है कैसे भी करके ओझा को ढूंढना और इसमें काफी वक्त भी लग सकता है। और जब तक ओझा मिल नहीं जाता तब तक भास्कर को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो वह किसी और को मार देगा। दूसरी तरफ वो अटैक वाली वीडियो पूरे गांव में वायरल हो जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लेती है उस भेड़िए को मारने के लिए और पूरे गांव में न्यूज फैल जाती है कि एक नरभक्षी भेड़िया आ गया है जो इंसानों को मार रहा है। अब ऐसे ही करते करते दोबारा से फुल मून नाइट आ जाती है। आज दोबारा से भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा होने पर भास्कर किसी को मारे ना तो इसके लिए भास्कर, जो और जेडी ये तीनों जंगल के बीच में बनी हुई एक पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पांडा जी ने बताया था। लेकिन यहीं पर उनका पीछा करते करते एक पुलिस वाला भी आ जाता है। जैसे हुए तीनों अंदर जाते हैं पुलिस वाला तुरंत ही बाहर से उस फैक्ट्री को बंद कर देता है और वो बाहर आराम से बैठ करके अपने फोन से वीडियो बना रहा होता है। अंदर भास्कर धीरे धीरे करके भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो वहाँ पर अपने ही दोस्तों पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसके सामने विषाणु आता है। ये भी एक भेड़िया होता है और इस भेड़िए को देखकर भास्कर शांत हो जाता है। विषाणु यहाँ पर दरवाजे को खोल देता है और ये दोनों साथ में निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर जब वापस आता है तो पहले तो जो उससे नाराज होता है और सबको छोड़ छाड़ कर जाने लगता है, लेकिन बाद में बहुत मनाने पर वह मान जाता है। और तभी यहाँ पर पांडा जी आकर बताते हैं कि उसे ओझा मिल गया है। अब भास्कर यहाँ पर ओझा के पास जाता है तो ओझा उन्हें बहुत पुरानी स्टोरी सुनाता है और उन्हें बताता है कि हर इंसान के दिमाग के अंदर एक पार्ट में अभी भी जंगल बसा हुआ है और जब भी विषाणु किसी को काटता है तो उस इंसान का वही जंगल बाहर आ जाता है और फिर वह इंसान एक भेड़िया बन जाता है। और अगर उन्हें दोबारा से भास्कर को ठीक करना है तो अमावस की रात में दोबारा से भास्कर को भेड़िए से उसी जगह में कटवाना होगा जहां पर पहले काटने की वजह से भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट हुआ था। और अमावस की रात आने वाली होती है तो ये लोग यहाँ पर वही प्लान करते हैं कि अमावस की रात पे भेड़िया दोबारा से उसी जगह पर आएगा जो कि एक रूल होता है जहाँ पर उसने पहले अटैक किया होता है और यहीं पर वे दोबारा से भास्कर को उस भेड़िए से कटवा देंगे। इसके लिए वे लोग क्रिकेट खेलने वाले पैड से कवच भी बनाते हैं ताकि वह भेड़िया भास्कर को किसी और जगह ना काटे। और इसी दिन सारे पुलिस वाले अपने आर्मी के साथ में रेडी होते हैं भेड़िए को मारने के लिए। और इसी बीच अनिका यहाँ पर भास्कर को एक जगह पे लेके जाती है जो कि अनिका की फेवरेट जगह होती है और वह जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है। और यहाँ पर आकर भास्कर को समझ में आता है कि दरअसल जंगल रियलिटी में कितना खूबसूरत है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो बस वापस चला जाएगा और कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे बस अपने अंदर के भेड़िए से छुटकारा पाना है। और अब अमावस की रात आती है और ये सब लोग जंगल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी वाले भी जंगल पे आते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़िए का शिकार करना है। भास्कर यहाँ पर दोबारा से पेड़ के ऊपर लटक जाता है और वह भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है।
कि तभी वहाँ पर आर्मी के लोग अटैक कर देते हैं और भेड़िए को चोट लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब भास्कर यहाँ पर उस भेड़िए का पीछा करता है और उछलते उछलते एक केव के पास में पहुंच जाता है और उस केव के अंदर वो देखता है अनिका को। अनिका ही वो भेड़िया होती है जिसे सब लोग विषाणु बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 100 सालों से रह रही है और जंगल को बचा रही है। और जिस दिन उसने भास्कर के ऊपर अटैक किया था उस दिन भी वह भास्कर को मारना चाह रही थी, लेकिन गलती से भास्कर बच गया। और बाद में भास्कर को अनिका ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि धीरे धीरे करके भास्कर अच्छा बन रहा है और उसे जंगल की जरूरत समझ में आ रही है। पर नहीं, भास्कर को तो अभी भी बस अपनी जॉब चाहिए और उसे कैसे भी करके ठीक होना है। अनिका ऐसा बोलती है और दोबारा से भेड़िया बन जाती है और कहती है कि अब ठीक है, मैं दोबारा से तुम्हें काट लेती हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो और जेडी भी आ जाते हैं भास्कर का पीछा करते करते, और भास्कर उन्हें बताने लगता है कि अनिका ही विषाणु है। और तभी यहाँ पर आर्मी वाले भी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर विषाणु मतलब अनिका को कैद कर लेते हैं भेड़िए के फॉर्म में। वे लोग उसे केज में बंद करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि भास्कर कैसे भी करके अनिका को बचाना चाहता है, लेकिन आज अमावस की रात है, आज वो अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता। तब यहाँ पे पांडा जी जो कि आ चुके होते हैं वो भास्कर को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि वो अपने अंदर के जंगल को जगा दे। उसके बाद यहाँ पर भास्कर सचमुच में जंगल को फील करता है और वो दोबारा से भेड़िया बन जाता है। और इस बार उसकी भेड़िया बनने की स्पीड बहुत तेज होती है। वो भेड़िया बनकर तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहाँ पे आर्मी वाले सारे लोग एक केज में विषाणु मतलब अनिका को बंद करके रखे होते हैं और यहीं पर वे उसे मारने वाले हैं। यहाँ पर जाकर के भास्कर पहले बैक से अटैक करवाता है और बाद में खुद ही अटैक करता है, लेकिन ऐसा करते करते एक जगह पर उसका पैर फंस जाता है और अब यहाँ पर एक आदमी उसे मारने के लिए आता है कि तभी वहाँ पर ओझा जी आ जाते हैं और अनिका की केज को खोल देते हैं। अब यहाँ पर भेड़िया मतलब भास्कर और अनिका साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। जब वे लोग किसी पर अटैक कर रहे होते हैं तो अनिका को यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है, वो भी भास्कर को बचाते बचाते। और फाइनली वो लोग हर किसी को मार देते हैं और जितने भी गांव वाले बाहर दूर खड़े होकर के उन सबको देख रहे होते हैं वे समझ जाते हैं कि ये दोनों विषाणु हैं। वे तुरंत ही अपने हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हें इस तरह देख करके अनिका और भास्कर दोनों शांत हो जाते हैं और वे लोग यहाँ से निकल जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में वे दोनों दोबारा से उसी स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर एक बार अनिका भास्कर को लेकर के गई थी जब वे दोनों अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में थे। पर आज वे दोनों भेड़िया बनकर आए और क्योंकि अनिका को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत सैड सीन होता है और उसकी बॉडी वहीं से बहुत नीचे गिर जाती है खाई में। और अब उस जगह पर भास्कर अकेला खड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है 6 मंथ बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि भास्कर ने यहाँ पर गवर्नमेंट को मना लिया है कि वो जंगल को बीच से ना काटे बल्कि जंगल के बगल से लेकर रास्ता जाए। हो सकता है इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन जंगल बच जाएगा। साथ में उसने उससे पहले एक रात पहले ही जाकर बग्गा को खा लिया होता है और जब भी यहाँ पर फुल मून नाइट आती है तो वह अपने आप को चेन से बांध देता है और जेडी उसके सामने बहुत सारा खाना भी रख देता है ताकि वह आराम से उस खाने को खाता रहे और कहीं जा करके किसी के ऊपर अटैक न करे। और ऐसे ही जब जेडी यहाँ पर सारे खाने को रख करके और भास्कर को बांध करके बाहर जाता है तो देखता है कि कोई नॉक कर रहा है। जब वो ओपन करता है तो उसके सामने विक्की होता है। हाँ, वही विक्की, स्त्री मूवी वाला। और यहीं पे हमें पता चलता है कि दरअसल जेडी स्त्री मूवी वाला ही जेडी है। जब जेडी के ऊपर स्त्री ने अटैक किया था उसके बाद जेडी की फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे लोग चाहते हैं कि जेडी उनके दोस्तों से दूर हो जाए और इसलिए उसको वे लोग भास्कर के पास में भेज देते हैं और फिर वो भास्कर के साथ में यहाँ पर आया होता है। और अब यहाँ पे विकी उसे ढूंढते ढूंढते वापस आया है अपने दोस्त के साथ में और वो यहाँ पे जेडी को ये बोलता है कि उसे कैसे भी करके स्त्री को ढूंढना होगा। इससे पहले भी स्त्री को उसी ने ही ढूंढा था। और यहीं पे वो लोग भास्कर को भी देखते हैं जो कि एक भेड़िया बन जाता है और वो भेड़िया यानी कि भास्कर जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है तो इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है। तो मतलब अब यहाँ पे एक नया यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे स्त्री भेड़िया ये दोनों ही होंगे और हो सकता है शायद रूही भी हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज लाइक कर दो यार, लाइक कर दो।